क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि रंगों की ये साधारण सी होली कहीं किसी दिव्य प्रेम की पहली आहट तो नहीं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ त्योहार केवल मनाए नहीं जाते, वे याद किए जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि होली के रंग आपके हाथों से तो धुल गए हों पर मन से नहीं? कि कोई उत्सव समाप्त हो जाए पर उसकी गूंज भीतर बनी रहे? कि होली के रंग केवल त्वचा पर नहीं लगते, वे स्मृतियों में बस जाते हैं। और ब्रज की होली, वो तो जैसे समय के आर पार गूंजती हुई एक अनंत कथा है। कि बरसाने की गलियों में उड़ता हुआ गुलाल केवल रंग नहीं बल्कि एक ऐसी लीला की स्मृति है जिसने प्रेम को परंपराओं से ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक अनुभव बना दिया। हम होली खेलते हैं, हंसते हैं, रंग लगाते हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि ये परंपरा किस भाव से शुरू हुई होगी। ब्रजभूमि, जहाँ मिट्टी भी कथा कहती है, जहाँ सुबह का सूरज यमुना के जल पर पड़कर सुनहरी चादर बिछा देता है, जहाँ वृंदावन की हवाएं बांसुरी की अनसुनी धुन लेकर बहती हैं। ब्रजभूमि, वो भूमि जहाँ हर पगडंडी एक कहानी कहती है, जहाँ सुबह की हवा में तुलसी और माटी की सुगंध घुली रहती है, जहाँ यमुना का प्रवाह केवल नदी का प्रवाह नहीं बल्कि एक सतत गान है। मथुरा की आहट, वृंदावन की लय, नंदगांव की सरलता और बरसाना की चंचलता, ये सब मिलकर एक ऐसा संसार रचते हैं जहां प्रेम पूजा बन जाता है। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना ये केवल स्थान नहीं, एक जीवित संसार हैं। यहाँ यमुना की लहरें भी जैसे जल नहीं, स्मृतियाँ बहाती हैं। वृक्षों की छाया भी जैसे किसी पुरानी लीला की साक्षी हो। शास्त्रों में, विशेषकर भागवत पुराण में, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। पर राधा कृष्ण की पहली होली वो लोक कथाओं में जीवित है। ब्रजवासियों के गीतों में, फागों में, रसिया की धुनों में वो आज भी सांस लेती है। फाल्गुन का समय था, ऋतु अपने सबसे कोमल रूप में थी। पेड़ों पर नई हरियाली थी, खेतों में पीली सरसों मुस्कुरा रही थी। आकाश नीला था, पर उसमें कहीं न कहीं गुलाबी आभा घुली थी, जैसे प्रकृति स्वयं रंगों का अभ्यास कर रही हो। कोयल की आवाज में एक नया कंपन आ जाता है, जैसे पूरी सृष्टि किसी उत्सव की तैयारी में हो। हवा में ऐसी मिठास थी जैसे प्रकृति स्वयं मुस्कुरा रही हो। ब्रज की गलियां उस समय केवल रास्ते नहीं थी, वे प्रतीक्षा थीं, किसी अनजाने उत्सव की प्रतीक्षा। किशोर कृष्ण, जिनकी आंखों में शरारत थी पर उसी गहराई में करुणा भी, जिनके मुस्कान में बालपन था पर व्यक्तित्व में ब्रह्मांड की गंभीरता। कृष्ण उस समय किशोर थे, श्याम वर्ण, चंचल नेत्र और मुस्कान में अद्भुत आकर्षण। वे केवल नटखट नहीं थे, वे गहरे संवेदनशील भी थे। उनके भीतर प्रश्न भी उठते थे और उत्तर भी स्वयं जन्म लेते थे। एक दिन उनके मन में एक प्रश्न उठा। वो प्रश्न सरल था पर भीतर तक छू लेने वाला। उन्होंने माता यशोदा से पूछा, माँ, मैं श्याम हूँ और राधा इतनी गौर क्यों? ये रंग का प्रश्न था पर उसके भीतर प्रेम का पहला स्पर्श भी था। यशोदा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर तुझे अच्छा लगे तो तू राधा के गालों पर रंग लगा दे। बस इतना ही, ना कोई बड़ी शिक्षा, ना कोई गूढ़ उपदेश, एक सहज सुझाव, पर उसी सुझाव में एक उत्सव की नींव छिपी थी। फिर वो दिन आया। सांझ का समय था। आकाश धूप उतर रही थी, हवा में आम्र मंजरियों की खुशबू थी। अचानक दूर से ढोल की थाप सुनाई दी, पहले धीमी, फिर स्पष्ट, फिर उल्लास से भरपूर। बरसाने की गलियां उस समय शांत थीं, पर भीतर कहीं एक हलचल थी। नंदगांव से कृष्ण अपने सखाओं के साथ चले आ रहे थे। उनके हाथों में अबीर और गुलाल था, उनके कदमों में उत्साह था, उनके मन में शरारत भी थी और एक अनकहा साहस भी। बरसाना राधा का नगर था। यहाँ प्रेम का सम्मान था पर सहज स्वीकृति नहीं, यहाँ भाव था पर साथ ही आत्मगौरव भी। यहाँ की गोपियाँ सरल थीं पर आत्मसम्मान से भरी हुईं। वे प्रेम को समझती थीं पर उसकी परीक्षा भी लेना जानती थीं। राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी थी। चेहरे पर लज्जा की हल्की छाया थी, पर उस लज्जा में भय नहीं था, उसमें एक मधुर प्रतीक्षा थी, जैसे उन्हें पता हो कि आज का दिन साधारण नहीं रहेगा। उनकी आंखों में हल्का संकोच था, पर उस संकोच में भय नहीं था, केवल प्रतीक्षा थी, जैसे उन्हें आभास हो कि आज कुछ ऐसा होगा जो स्मृति बन जाएगा। कृष्ण आगे बढ़े, ढोल की थाप धीमी हो गई, वातावरण में एक सूक्ष्म सी स्थिरता आ गई। वो क्षण जब शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। कृष्ण राधा के समीप पहुंचे, उनकी आंखें मिली। उस दृष्टि में प्रश्न भी था और उत्तर भी। फिर उस एक पल में कोई शब्द नहीं बोले गए, पर सब कुछ कह दिया गया।
फिर कृष्ण ने राधा के गालों पर गुलाल लगा दिया। वो गुलाल केवल रंग नहीं था, वो घोषणा नहीं थी, पर स्वीकृति थी। वो रंग केवल त्वचा पर नहीं लगा, वो स्मृति पर लगा, वो इतिहास पर लगा, वो ब्रह्मांड की कथा में दर्ज हो गया। प्रेम का पहला सार्वजनिक संकेत था। क्षण भर के लिए जैसे पूरा ब्रज स्तब्ध हो गया। फिर हंसी की ध्वनि फूट पड़ी, रंग हवा में उड़ने लगे, ढोल की थाप फिर तेज हो गई, उल्लास की लहर गलियों में दौड़ गई, रंग हवा में फैल गए, ढोल फिर बजने लगे। ब्रज की गलियां उल्लास से भर उठीं, पर बरसाने की गोपियां चुप नहीं रहीं। उन्होंने कृष्ण और उनके सखाओं को घेर लिया। पर ये आक्रोश नहीं था, ये संवाद था, ये प्रेम का चंचल रूप था। कृष्ण और उनके सखा ढाल लेकर बचते रहे, गोपियां प्रतीकात्मक प्रहार करती रहीं। ये दृश्य केवल हास्य नहीं था, ये संदेश था, प्रेम में समानता है, वहाँ अधिकार नहीं, संतुलन है। यही खेल समय के साथ लठमार होली के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आज भी जब बरसाना में ये परंपरा निभाई जाती है तो वो केवल अभिनय नहीं होता, वो उसी पहली लीला की स्मृति होती है। भक्ति काल में कवियों ने इस दृश्य को शब्दों में ढाला। सूरदास ने कृष्ण की चंचलता और राधा की लज्जा को अमर कर दिया। भक्तों ने इस रंग को आत्मा का रंग बना दिया। अबीर केवल चेहरों पर नहीं, हृदयों पर लगने लगा। इस कथा का अर्थ केवल ऐतिहासिक नहीं है, ये दार्शनिक भी है। राधा और कृष्ण का संबंध सामाजिक परिभाषाओं से परे है। वो बंधन नहीं, भाव है। वो स्वामित्व नहीं, समर्पण है। पहली होली का वो क्षण बताता है कि प्रेम को व्यक्त करने के लिए साहस चाहिए और उसे स्वीकार करने के लिए कोमलता। आज जब वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है, जब मंदिरों में रंगों की वर्षा होती है, जब फाल्गुन की रात में गीत गूंजते हैं, तो वो केवल वर्तमान का उत्सव नहीं होता, वो अतीत की धड़कन का पुनर्जीवन होता है। आज जब वृंदावन में मंदिरों में फूलों की होली खेली जाती है, जब बांके बिहारी मंदिर में रंगों की वर्षा होती है, जब फाल्गुन की पूर्णिमा की रात में ब्रज की गलियां गीतों से गूंज उठती हैं, तो वो केवल वर्तमान नहीं होता, वो अतीत की प्रतिध्वनि होता है। कल्पना कीजिए उस रात की जब सब शांत हो गया होगा, रंग सूख गए होंगे, गलियां फिर सामान्य हो गई होंगी। पर क्या वो पहला गुलाल सच में मिट गया? शायद नहीं, क्योंकि कुछ रंग समय से भी गहरे होते हैं, वे त्वचा से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं। शायद इसीलिए हर वर्ष जब होली आती है तो हमें एक अनजानी सी खुशी घेर लेती है, जैसे हम केवल रंग नहीं खेल रहे, हम किसी बहुत पुरानी स्मृति को दोहरा रहे हैं। राधा कृष्ण की पहली होली हमें बताती है कि प्रेम में भेद नहीं होता, न रंग का, न रूप का, न समाज का, वहाँ केवल भाव होता है। और शायद यही कारण है कि जब फाल्गुन की हवा बहती है तो उसमें एक अलग ही मिठास होती है। होली हमें हर वर्ष याद दिलाती है कि प्रेम में भेद नहीं होता, शाम और गौर का अंतर वहाँ अर्थहीन हो जाता है, वहाँ केवल भावना बचती है। और शायद इसीलिए जब भी हम होली खेलते हैं, हमें एक अनजानी सी प्रसन्नता घेर लेती है,